सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स हम कवर कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट्स, फेकआउट्स एंड मार्केट के ट्रेंड से हमने स्टार्ट किया था। एंड आज हम जिस पे बात करेंगे वो पुल बैक्स है। देखो, ब्रेकआउट के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ट्रेडिंग में वो पुल बैक्स होता है। पुल बैक्स की ट्रेडिंग कैसे करते हैं आज उस पर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें एक ट्रेड लेने पे कंफर्मेशन देते हैं और कब हमें इस ट्रेड को लेना चाहिए, और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी, पुल बैक की क्या स्ट्रैटेजी रहती है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि पुल बैक्स को ट्रेड कैसे करते हैं। बेंजामिन ग्राहम का एक ये कोट है, आप पढ़ सकते हो उसको। अभी मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पुल बैक्स या करो या ट्रेड या फिर आप करो ब्रेकआउट ट्रेडिंग, दोनों में आपको किसी में भी ऐसा नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेसी होती है, होली ग्रेल जैसा कुछ नहीं है। हाँ, दोनों बहुत ही फेमस हैं और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं इनको। ब्रेकआउट्स हो गया जो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया है, मैं कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो पुल बैक्स पे बात करने वाले हैं कि पुल बैक की ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कोई भी मार्केट जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक्स लेता है वो। पुल बैक्स इन द सेंस कि एक छोटा सा रिवर्सल होता है, तो उन्हीं पे आप बात करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वेयर टू लुक फॉर पुल बैक ट्रेड्स इस पे बात होगी, हाउ टू अप्रोच पुल बैक ट्रेड्स इन पे बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले, व्हाट इज अ पुल बैक एंड व्हाई डज इट वर्क। पुल बैक होता क्या है। देखो, पुल बैक क्या है, एक टेम्पररी प्राइस मूव है अगेंस्ट द मार्केट डायरेक्शन। यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड चैनल और डाउन ट्रेंड चैनल का मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया है। स्टार्ट हमने उससे किया था, फिर कैंडल स्टिक्स पे गए थे, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे गए थे, फिर हम ब्रेकआउट्स पे आए थे, अब हम पुल बैक पे हैं। तो आप उसको जाकर देख सकते हो। तो पुल बैक क्या होता है, एक माइनर करेक्शन होता है अगेंस्ट द अप ट्रेंड। देखो, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन तरह की मार्केट होती है, एक अप ट्रेंड, एक साइडवेज और एक डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड है तो पुल बैक ऊपर की साइड होगा, अगर अप ट्रेंड है तो पुल बैक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट होगा। ये बेसिकली पुल बैक क्या है, एक रिट्रेसमेंट है टुवर्ड्स द ट्रेंड लाइन। ये अप ट्रेंड जो लाइन है उसके नज़दीक आती है और डाउन ट्रेंड में ये ऊपर की तरफ आती है। इसको बोलते हैं पुल बैक, मतलब वापस की तरफ आ रही है, रिट्रेस हो रही है। तो इस पुल बैक को कैसे ट्रेड करेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये एक छोटा करेक्शन होता है जो कि एक बड़े ट्रेंड के डायरेक्शन से थोड़ा सा वापस वहाँ पर रीटेस्ट के लिए आता है। तो बेसिकली क्या है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये पुल बैक क्या है, एक रीटेस्ट उसी जगह पे है। एंड कई बार लोगों को ब्रेकआउट में उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब यहाँ पर मान लो ये ब्रेकआउट कर रहा है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पुल बैक में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी कि ब्रेकआउट हो चुका है। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि ब्रेकआउट्स कई बार फेक भी होते हैं, उनको बोलते हैं फेक आउट्स। एंड बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स में फेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए लोग पुल बैक का वेट करते हैं। तो उस पुल बैक को ट्रेड करते हैं कैसे हैं, उनकी भी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। सो पुल बैक में क्या होता है, प्राइस आपको अप ट्रेंड जो चैनल है उस पर रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कैसे ये रिट्रेस कर रहा है। मैं मोस्ट कॉमनली पुल बैक्स को यूज़ करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी पे जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। अप ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोस बनने चाहिए, ये अप ट्रेंड का एक फर्स्ट सिग्नल होता है। हमने वो बात करी हुई है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज बनते हैं। अब बस यही स्विंग हाई और स्विंग लोज को जब आप जोड़ दोगे तो अप ट्रेंड बन जाता है। अब इसी अप ट्रेंड का जो चैनल, इस पे जब मार्केट रिट्रेस होकर नीचे आती है, हमें उसी को ट्रेड करना होता है, उसी अप ट्रेंड को हमें पकड़ना होता है। अब देखो, ये है अप ट्रेंड, जैसे मैंने अभी बताया, लोअर जो स्विंग्स हैं उनको आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब क्या है, मार्केट जब इसी एरिया में यहाँ पर आती है, अब यहाँ पर जब कैंडल पैटर्न बनता है उस पर भी हमने बनाया है वीडियो। जो कैंडल का पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आगे हम उस पर बात करेंगे कि कैसे हमें उसको ट्रेड करना है। तो जो पुल बैक आता है ये माइनर पुल बैक होता है, ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं होता। पिछला स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए, जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट होना चाहिए। ट्रेड एंट्री इसमें होती है जब प्राइस करेक्ट करता है मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट,
लेकिन जो आपका बड़ा जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट होता है। मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट होती है प्राइसेस, लेकिन जब वहाँ से रिवर्सल आता है उसमें हम समझते हैं कि अब पुल बैक के रीजंस क्या होते हैं। देखो, पुल बैक के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं, या फिर ऊपर की जगह से थोड़ी सी लोगों को लग रहा है कि प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं तो प्राइस को नीचे आना, कुछ भी हो सकती है। वो रीज़न में हमें नहीं जाना है, उस पर हमने पीछे बात की हुई है। सो इसके प्रोज एंड कॉन्स पे पहले बात करते हैं, फिर हम आएंगे स्ट्रैटेजी पे कि स्ट्रैटेजी क्या रहती है। प्रोज एंड कॉन्स मतलब कि क्या इसमें अच्छी चीज़ है और क्या इसमें बाय लो एंड सेल हाई है। इसमें ये है कि ब्रेकआउट में क्या होता है कि आप महंगा खरीदते हो, लेकिन पुल बैक में क्या होता है आप सस्ता खरीदते हो और फिर महंगे पे बेचते हो। ब्रेकआउट में क्या होता है कि आप खरीदते महंगा हो और महंगे पे बेचते हो, वो होता है ब्रेकआउट। एंड इसमें क्या होता है कि आप सस्ते में खरीदते हो, अगर डाउन ट्रेंड में है तो महंगे में बेचते हो, फिर सस्ते में खरीदते हो। तो बाय लो सेल हाई, या फिर सेल हाई और बाय लो, ये होता है। आपको इसमें एक कंफर्ट जोन होता है कि आप महंगा नहीं खरीद रहे हो, या फिर आप सो ये होता है। 1 सेकेंड, लेट मी सी, रिकॉर्ड हो रहा है, यस। सो ये एक चीज़ होती है बीच में, ये सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बीच बीच में आता रहेगा तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बेटर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन द सेंस कि आपको एक कंफर्ट मिल जाता है कि आप महंगा नहीं खरीद रहे या सस्ता नहीं बेच रहे। तो यही ब्रेकआउट और पुल बैक में डिफरेंस आ जाता है। पुल बैक आपको एक कंफर्ट जोन देता है। अब इसमें कॉन्स क्या है, नेगेटिव ये कि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक आए ही ना और मार्केट सीधी ऊपर निकल जाए, अगर कभी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, या कई बार ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है एंड इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट में भी कई बार ऐसा होता है कि मार्केट निकल जाती है इससे पहले कि आप ट्रेड करो। तो ये तो हो गई, आप सारे 100% तो आप कैच कर नहीं सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ट्रेंड लाइन से पहले ही मूव हो जाती है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा, चाहे कोई और स्टॉक्स को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो इसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट करके आपको ट्रेड नहीं करना है, आप अपने सेटअप का वेट करना है। ये इम्पेशेंट ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि पुल बैक टाइम लेता है। आपके लेवल पे आने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। कई बार इंसान वेट करने में उसको पेशेंस रहता नहीं है और जल्दी एंटर कर जाता है, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंस कितना इम्पॉर्टेंट है मार्केट में। तो आगे बढ़ते हैं कि आखिर पुल बैक ट्रेड्स में अप्रोच कैसे करें। ये जो पुल बैक ट्रेडिंग है इसको कैसे अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो मार्केट का ट्रेंड है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी पुल बैक में, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड लोगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। कई बार आपका लक काम कर सकता है, लेकिन क्या होगा कि मान लो मार्केट की ट्रेंड अप ट्रेंड में है और आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि आपको ट्रेंड ही नहीं पकड़ने आता। तो ट्रेंड पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें स्विंग हाइज बनने चाहिए। नए नए स्विंग हाइज बनेंगे तो उसको मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड होता है। तो उसमें उस पुल बैक का आपको वेट करना है। आगे हम बात करेंगे उसमें किस कैसी स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, एक बार मार्केट जब रेंज से निकलता है तो फिर उसका ट्रेंड का डायरेक्शन बनता है कंसोलिडेशन से। तो रेंज मार्केट पे हमने बात करी हुई है कि मार्केट का ट्रेंड जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तब उसका रेंज का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पता चलता है। उसके बाद होता है आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ वैल्यू। देखो जो एरिया ऑफ वैल्यू इसमें क्या है, ब्रेकआउट में भी मैं एरिया ऑफ वैल्यू बात करी थी। इसमें 4 तरीके होते हैं, एक स्विंग हाई या स्विंग लो जो भी हमने दिखाया है। तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आकर वो पुल बैक ले रहा है। फिर है ट्रेंड लाइंस जो अभी हमने दिखाया, और एक और है मूविंग एवरेज जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज पे कैसे रहता है। 20 डे मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ, 20 पीरियड मूविंग एवरेज। एंट्री का ट्रिगर्स क्या होता है वो अब हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइन में पुल बैक में जब मार्केट आती है आपके ट्रेंड लाइन पे या फिर सपोर्ट एरिया पे, तो उसमें ट्रिगर क्या है। एंट्री का सबसे मेन ट्रिगर होता है कि जो कैंडल बन रही है वहाँ पे वो कैसी बन रही है। कंफर्म इफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर इंटरेस्टेड, और वो तभी पता चलेगा जब बड़ी कैंडल बनेगी। तो उस कंफर्मेशन का आपको वेट करना है, वो आपका ट्रिगर होता है। तो ट्रिगर का वेट करना है, ऐसे नहीं आपको एंट्री करना है। तो ट्रिगर सबसे अच्छा होता क्या है कि एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वहाँ पर फॉर्म हो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि वहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग या फिर एक हैमर का पैटर्न बनना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही किसी छोटी कैंडल में एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। पहले हम एंट्री ट्रिगर बात करेंगे, एंट्री कैसे करनी, फिर स्टॉप लॉस कैसे लेना है उस पर भी बात करेंगे। तो एंटर द ट्रेड आफ्टर कंफर्मेशन, यहाँ पर पुल बैक आया, पुल बैक के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, फिर आप एंट्री लो एंड फिर आप देखो कितना अच्छा आप इसको राइड कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। वेयर टू सेट द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं वो समझेंगे अब। देखो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्विंग लगा, जहाँ पे अपने पुल बैक के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, जो आपका ट्रेंड लाइन है ना उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कैंडल के नीचे अगर आप लगाओगे तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 100% तो रहता नहीं है, लेकिन उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लेस द स्टॉप लॉस विद सम बफर बिलो द पुल बैक लो टू अवॉइड हिटिंग द स्टॉप लॉस। थोड़ा सा बफर आप रखिए अपने स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, ताकि बफर आप कई तरीकों से यूज़ कर सकते हो। एटीआर से भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा कि एटीआर इंडिकेटर क्या होता है। एटीआर बेसिकली एवरेज ट्रू रेंज होता है, जो कि आप 14 टाइम पीरियड पे आप लगा सकते हो उसको। उसमें होता क्या है कि वो आपको ये बताता है कि मार्केट जब पुल बैक लेगी तो कितना ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एटीआर पता चल जाता है कि 5 रुपये है, तो फिर 5 रुपये से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे तो उससे आपको थोड़ा सा बफर मिल जाता है। बेसिकली क्या एवरेज टू रेंज आपको ये बताता है कि मार्केट अगर स्विंग लो और स्विंग हाई में कितना उसका मूवमेंट रहता है। तो पिछले कैंडल से उसमें पता चलता है कि 5 रुपये से ज़्यादा मूव नहीं करता है ये जो स्विंग लेता है। तो उससे नीचे जब आप लगाते हो तो ये एक तरीका है कि एवरेज टू एटीआर के नीचे लगाओ। दूसरा है कि टारगेट क्या सेट करोगे आप। जब अप ट्रेंड में आपने पुल बैक, हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं पुल बैक में यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्विंग हाई, मतलब ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को इतना यहाँ पर स्विंग पकड़ना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एंट्री करी और ये जितना एरिया है ना आपका, ये इतना ही आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे आया, जितना ये है इतना ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये फ़ायदा होता है स्विंग हाई और स्विंग लो का। सो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी बात कि आपको टारगेट कैसे बुक करना है, वो भी मैं आगे भी मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली जो स्विंग हाई से स्विंग हाई के बीच का जो आपका वो हो रहा है ना, जितना बड़ा गैप, उतना ही आपको टारगेट रखना चाहिए। ये होता है बेसिक आपको जो फंडा है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें समझते हैं कि कैसे इसको और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसमें। जैसे हमने अभी अप ट्रेंड पे समझा, तो स्विंग हाइज जो होते हैं ना प्रायर टू पुल बैक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जस्ट बिलो द स्विंग हाइज ऑफ एन अप ट्रेंड, वो आपका टारगेट होता है। तो स्विंग हाई जो है नेक्स्ट है, उसके पहले आपको बुक कर लेना चाहिए। इतना आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे हमें टारगेट रखना है। तो हमने टारगेट पे बात कर ली, स्टॉप लॉस पे बात कर लिया, अभी मूविंग एवरेजेस पे भी बात करेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज के साथ आपको करना है। देखो कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस कैन रिवर्स फ्रॉम स्विंग लेवल्स। तो वो क्या होता है कि अगर स्विंग हाइज और स्विंग हाई से प्राइस रिवर्स कर रही है तो आपको अपना अप ट्रेंड चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड चैनल को आप फॉलो करोगे एंड आपको स्विंग हाइज पता है कि कहाँ पे थे, तो आप उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ही आपको रेजिस्टेंस मिलता है। अब ये स्विंग हाई रेजिस्टेंस है, वहाँ से मूवमेंट आती है। आपने यहाँ पे मान लो एंट्री करी, तो उस हिसाब से आपको इसको देखना चाहिए। वेयर टू लुक फॉर पुल बैक ट्रेड्स, कैसे आपको पुल बैक ट्रेड करना है उस पर अभी हम बात करेंगे कि 2-3 तरीके होते हैं। एक ब्रेकआउट का पुल बैक होता है। सो ब्रेकआउट पुल बैक बहुत लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पहले ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये पुल बैक हुआ। तो इस पुल बैक के बाद लोग यहाँ पर एंटर करते हैं कंफर्मेशन के बाद। तो इसमें भी 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक अग्रेसिव और एक थोड़ी सी होती है कंजर्वेटिव। तो उसमें क्या है, पैटर्न्स फॉर्म हो रहे होते हैं, उन पैटर्न्स पे ट्रेडिंग होती है, उस पर हम अभी बात करेंगे।
सो ब्रेकआउट एंड पुल बैक क्या होता है? ब्रेकआउट एंड पुल बैक में क्या होता है, मार्केट एक बार ऊपर गई, आप ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करते हो, आप नीचे मार्केट आती है रिवर्स में एंटर करते हो। ये सारे पुल बैक में आपके प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, तो वो आपको समझना है। कोई भी आप टाइम फ्रेम लो उसमें होगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको दिखेगा। उस आपको पैटर्न का नाम जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ये समझो कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था। इस कंसोलिडेशन से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, एक बार ब्रेक डाउन करके ये आया पुल बैक। अब जो अग्रेसिव ट्रेडर होगा वो यहाँ पर एंट्री करेगा। मैं यहीं पे एंटर करता हूँ भाई, यहाँ पर आता है, यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पर मैंने अपना इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ नीचे आपको एंट्री मिल जाएगी। ये आपकी एंट्री होगी, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये होता है अग्रेसिव ट्रेडिंग, जो इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो कोई बात नहीं, वो पार्ट ऑफ दी प्रोसेस है, वो आपको एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा। ये सब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। स्टॉप लॉसेस तो हिट होते ही हैं, स्टॉप लॉस लगाना भी होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि सबसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होता है, लेकिन जो आपका रिवॉर्ड है वो 1:3, 1:4 होता है। ये होता है अग्रेसिव ट्रेडर की एंट्री। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक किया, आपने एंट्री की, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ये पार्ट ऑफ द जॉब है, आपके स्टॉप लॉस होंगे हिट। 60% अगर आप सही हो तो 40% टाइम आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही। तो इसमें लो विन रेट रहता है, लेकिन लो विन रेट रहेगा बट आपका जो रिवॉर्ड होगा वो बहुत तगड़ा होता है। ये इसके फायदे होते हैं। दूसरा ट्रेडिंग होता है जिसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। वो क्या करते हैं ट्रेडर, कंजर्वेटिव ट्रेडर जो बोलते हैं, वो ब्रेकआउट होने के बाद ये पुल बैक के बाद फिर से जब ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर एंट्री करते हैं और इसके ऊपर रखते हैं अपना स्टॉप लॉस। ये होता है पुल बैक ट्रेडिंग। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला चीज़ है क्योंकि इंट्राडे में मुश्किल होता है, बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में कर रहे हो तो आपके लिए हो सकता है। इंट्राडे में इतने ज़्यादा आपको मिलता नहीं है कि ब्रेकआउट हो, फिर रिवर्स करने के बाद फिर वहाँ पर एक और आपको रेंज बने, फिर वहाँ से आप एंट्री करो। तो मैं तो ये फॉलो नहीं करता, बट आप चाहें तो ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इसमें क्या है कि आपके सक्सेस रेशियो अच्छा होता है, लेकिन रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज़ लोअर। 1:1, 1:2 पे से ज़्यादा आपको इसमें मिलता नहीं है, जबकि एग्रेसिव वाले में आपको 1:3, 1:4 भी मिल सकता है। दूसरा है कि आपको स्टॉप लॉस एक बफर लगा के चलना है, ठीक है, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब पुल बैक आया तो थोड़ा सा बफर रखें आप स्टॉप लॉस को। मैं तो थोड़ा इसमें तो ज़्यादा दिखा रखा है, बट मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं लगाता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज डेंजरस, बट मैं यूज़ करता हूँ गाइस। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कई लोग लगता है कि डेंजरस है, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। उसमें होता बस ये है कि आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को, जैसे अब यहाँ स्टॉप लॉस है, मैं इस स्विंग के ऊपर मूव कर देता हूँ, तो आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ध्यान से मूव करना होता है। जैसे एक बार मूवमेंट गई नीचे तो थोड़ा वेट करके आप अपना स्टॉप लॉस को मूव करते रहिए। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं। जो स्विंग्स हैं उसके नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते जाइए। तो करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप प्रॉफिट क्या ही कमाओगे, क्योंकि मार्केट में स्विंग्स आते हैं तो बहुत डेंजरस आते हैं और बहुत तेज़ी से आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पुल बैक में आया और आपका ट्रेल जो स्टॉप लॉस है तो वो हिट कर गया। तो कई लोग ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस को वहीं पे रखते हैं। टारगेट कैसे रखना है इसमें आप बताया गई है कि जो आपका ये हेड एंड शोल्डर का रहता है पैटर्न, उतना ही आपको टारगेट रखना चाहिए। जो वेज का सबसे बड़ा वाला एरिया है उतना टारगेट रखना चाहिए। रेक्टेंगल में जो आपका कंसोलिडेशन का है वो उतना टारगेट रखना चाहिए। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, ये बस मैंने बताने के लिए रखा है। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होते हैं पुल बैक्स में, ये समझना जरूरी है, ये मैं फॉलो करता हूँ। आप ट्रेंडिंग मार्केट में देखो तो ये स्टेप्स की तरह चलता है, स्टेप 1, स्टेप 2, मतलब जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ी 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब ट्रेंड ऐसे ही चलता है, ये आपको आराम से ट्रेंडिंग मार्केट में दिख जाएगा कि स्टेप्स कैसे बन रहे हैं। सो ब्रेकआउट पुल बैक होते हैं मार्केट टर्निंग पॉइंट्स में। यहाँ पर एक बार आपके पुल बैक लिया उसके बाद स्टेप्स बनाता है, क्योंकि मार्केट स्टेप्स में चलता है, कभी सीधी डायरेक्शन में नहीं चलता। तो उसी को पुल बैक्स बोलते हैं और वहीं पे ट्रेडिंग होती है। तो उसी जो स्टेप्स है उसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है एंड उन्हीं स्टेप्स को आप बोलते हो पुल बैक्स।
एंटर आफ्टर पुल बैक टू प्रीवियस स्विंग हाई एंड आफ्टर कंफर्मेशन विद द कैंडल्स। सो बेसिकली हमने अभी इसको बात करी थी कि एक बार आए उस प्रीवियस स्विंग हाई के पास, वहाँ पर पुल बैक के बाद यहाँ आप देख सकते हो कैंडल बना, स्टॉप लॉस उसके नीचे, और फिर आप एंट्री करो, स्टॉप लॉस नीचे लगाओ। फिर देखो ये स्विंग हाई को ब्रेक किया, स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद फिर से आया पुल बैक के बाद आप देखो रिवर्सल कैंडल यहाँ बना, स्टॉप लॉस नीचे, एंट्री। तो इस तरीके से स्टेप्स होते हैं और ऐसे पुल बैक की ट्रेडिंग होती है अप ट्रेंड में। सो ये अप ट्रेंड का एक तरीका है जिसमें आपको थोड़ा सा बफर रखना चाहिए स्टॉप लॉस में, ताकि जो आप अगर ट्रेल कर रहे हो स्टॉप लॉस को, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर हिट हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट थोड़ा सा आपको बफर रखना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, एंड पिछले वीडियो के मैं पार्ट्स इसमें डाल दूंगा, एंड कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टारगेट जैसा मैंने बताया कि स्विंग हाई होते हैं, नेक्स्ट स्विंग हाई आपका टारगेट होता है। अब हम ट्रेंड लाइंस पे बात करेंगे, ट्रेंड लाइंस के साथ कैसे हम पुल बैक। अभी हमने ब्रेकआउट वाला बात किया, आप ट्रेंड लाइंस में गाइस पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है ट्रेंड लाइन को फॉर्म होने में। एक बार मार्केट रेंज से बाहर आती है तो ट्रेंड लाइन फॉर्म होने में ऑब्वियसली आपको 3 पॉइंट्स तो कनेक्ट करने पड़ेंगे, 3 डॉट्स कनेक्ट करोगे तभी तो ट्रेंड लाइन बनेगी, तो उसमें काफ़ी वेट करना पड़ता है। स्विंग हाई मतलब इंट्राडे में मुश्किल है, बट हाँ आप स्विंग्स अगर आप कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको कर सकते हैं, बट उसमें कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने के चांसेस भी रहते हैं। और दूसरा होता है मूविंग एवरेजेस। देखो मूविंग एवरेजेस मैं बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ, मैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। अगर मैं 5 मिनट्स का इंट्राडे कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। 21 या 20 आप जो भी बोल लो, दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो लोग इंट्राडे करते हैं वो लोग करते हैं, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 100 पीरियड मूविंग एवरेज जो लोग स्विंग्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो यूज़ करते हैं। जैसे 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 5 मिनट्स के कैंडल स्टिक्स में आप देख सकते हो। तो उसमें जब अब ट्रेंड लाइन बन जाती है तो उससे होता क्या है कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज थोड़ा सा नॉइजी होता है, रॉन्ग सिग्नल्स भी देता है, लेकिन अब क्या करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज ही यूज़ करना होगा। और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं जो पोजिशनल यूज़ करते हैं वो लोग 100 और 50 करते हैं, बट हम अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे आगे बात करेंगे कि कैसे इसमें करना है। अब यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल में कर रहे हो तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे कैसे करते हैं ट्रेडिंग वो देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, स्टॉक जब भी आप बात कर रहे हो लॉन्ग टर्म जब होल्डिंग कर रहे हो तो पुल बैक्स आता है तो 50 डे मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज पे भी आता है। एंड वहाँ पर जब आने के बाद जब एक पैटर्न बनता है ना, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या फिर हैमर बनता है, तो उसी पे आपको एंट्री करनी होती है, फिर उस स्विंग के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो आई होप यहाँ तक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे पुल बैक ट्रेडिंग करनी है। बेसिक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। अब देखो यहाँ पर होता है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आपको पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है, आपको बड़े पैटर्न का वेट करना है। तो कई बार पुल बैक डीप भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको ये पार्ट ऑफ द गेम है, 100% तो हर बार होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बफर भी आप रख के चल सकते हो कि आपको कैसे इसमें पुल बैक में स्टॉप लॉस के लिए इसमें बताया गया है कि थोड़ा बफर आप रखोगे तो आपको स्टॉप लॉस होल लगने के चांसेस कम है। बेस्ट टारगेट तब मिलता है जब आप होल ट्रेंड को राइड करो, आपने स्टॉप लॉस लगाया एंड टारगेट को चलने दो। इंट्राडे में तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो आप पीछे जब देखोगे चार्ट में तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस है, या फिर मूविंग एवरेज को जब ब्रेक करता है तो फिर, या फिर ब्रेकआउट, ये सब हमने बात करी हुई है पिछली वीडियो में, मार्केट स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो रहा होता है तब हम उसमें करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पे आप जब एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके भी देख सकते हो कि कैसे होता है। फिबोनाची लेवल भी यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता पर लोग यूज़ करते हैं कि कैसे फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि बैक टेस्ट करो अपने डेटा को, पीछे जाओ एंड चीज़ों को समझो एंड पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आप लाइव ट्रेडिंग सीधे से घुस जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि बैक टेस्ट करिए अपने डेटा को ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अब यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, बाकी का बात करेंगे एपिसोड 11 में जिसमें हम रिवर्सल पे बात करेंगे। देखो काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए हैं एंड उनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल में। एंड
मैं इसमें कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी करेंगे नहीं, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।